लाल किताब एक अद्वितीय ज्योतिष प्रणाली है जो वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान का सम्मिलित रूप है। यह प्रणाली सरल, व्यावहारिक और त्वरित परिणाम देने वाले उपायों के लिए प्रसिद्ध है। लाल किताब के उपायों को फरमान कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सुझाए जाते हैं। लाल किताब एक परिचय। लाल किताब का अर्थ है लाल पुस्तक, जो उर्दू में लिखी गई 5 पुस्तकों की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य ग्रहों की स्थितियों और हस्तरेखा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना और उनके सुधार के लिए उपाय सुझाना है। लाल किताब के रचनाकार रूपचंद जोशी माने जाते हैं, जिन्होंने 1929 से 1952 के बीच इस ग्रंथ की रचना की। लाल किताब की विशेषताएं। साधारण और प्रभावी उपाय। लाल किताब में सुझाए गए उपाय सरल होते हैं और इन्हें आसानी से दैनिक जीवन में अपनाया जा सकता है। कर्मफल सिद्धांत। यह प्रणाली कर्मों के फल पर आधारित है, अर्थात व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। लाल किताब के उपाय व्यावहारिक होते हैं, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में आसानी से समाहित किए जा सकते हैं। ग्रहों और वस्तुओं का संबंध। लाल किताब में ग्रहों को विभिन्न वस्तुओं से संबंधित किया गया है, जैसे केसर का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। हस्तरेखा और ज्योतिष का संगम। यह प्रणाली हस्तरेखा और ज्योतिष का सम्मिलित रूप है, जो व्यक्ति की हथेली की रेखाओं और ग्रहों की स्थितियों के आधार पर उपाय सुझाती है। लाल किताब के प्रमुख उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नारियल का उपाय। मंगलवार या शनिवार को एक पानीदार नारियल लेकर उसे सिर के ऊपर से 21 बार घुमाकर जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शनिदेव की शांति। शनिदेव को शांत करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु के उपाय। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए विशेष मंत्रों का जाप, काले तिल और नारियल का दान करना लाभकारी है। धर्मी टेवा का निर्माण। कुंडली में शनि और बृहस्पति का योग होने से धर्मी टेवा बनता है, जिससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में अंतर। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। उपायों का तरीका। लाल किताब के उपाय सरल और व्यावहारिक होते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष में पूजा पाठ और रत्नों का उपयोग अधिक होता है। ग्रहों का प्रभाव। लाल किताब में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को उपायों द्वारा कम किया जा सकता है, जबकि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को अधिक स्थायी माना जाता है। कर्मों का महत्व। लाल किताब में कर्मों के फल को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। लाल किताब के प्रमुख ग्रंथ। लाल किताब के फरमान 1929। यह पुस्तक लाल किताब का पहला भाग है, जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का वर्णन है। लाल किताब के अरमान 1940। इसमें लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। गुटका 1941। यह पुस्तक लाल किताब के तीसरे भाग के रूप में है, जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। लाल किताब के फरमान 1942। इसमें लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। इल्म ए समुद्रिक की बुनियाद पर की लाल किताब 1952। यह पुस्तक लाल किताब का अंतिम भाग है, जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। लाल किताब का प्रभाव। लाल किताब के उपायों को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह उपाय मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि, संबंधों में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार में सहायक होते हैं। लाल किताब के उपायों को नियमित रूप से अपनाने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। और निष्कर्ष,
लाल किताब एक अद्वितीय और प्रभावी ज्योतिष प्रणाली है जो सरल और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसके उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार ला सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुधार चाहते हैं तो लाल किताब के उपायों को अपनाना एक उत्तम विकल्प हो सकता है। लाल किताब एक रहस्यमय ज्योतिष ग्रंथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हथेली की रेखाएं और ग्रहों की स्थिति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? लाल किताब एक उर्दू ज्योतिष ग्रंथ इस रहस्य को उजागर करता है। यह न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बल्कि कर्मों और उनके परिणामों के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाता है। लाल किताब की विशेषताएं। साधारण और प्रभावी उपाय। लाल किताब के उपाय सरल होते हैं, जैसे किसी विशेष दिन पर नारियल का दान करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। कर्मफल सिद्धांत। यह प्रणाली कर्मों के फल पर आधारित है। आपके अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और लाल किताब इसके उपायों के माध्यम से इन प्रभावों को संतुलित करने का प्रयास करती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। लाल किताब के उपाय व्यावहारिक होते हैं जिन्हें दैनिक जीवन में आसानी से अपनाया जा सकता है, जैसे शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना। यह शनि ग्रह के प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है। ग्रहों और वस्तुओं का संबंध। लाल किताब में ग्रहों को विभिन्न वस्तुओं से संबंधित किया गया है। उदाहरण के लिए केसर का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और इसे दान करने से बृहस्पति के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। हस्तरेखा और ज्योतिष का संगम। यह प्रणाली हस्तरेखा और ज्योतिष का सम्मिलित रूप है जो व्यक्ति की हथेली की रेखाओं और ग्रहों की स्थितियों के आधार पर उपाय सुझाती है। लाल किताब के प्रमुख उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को प्रभावी माना जाता है। नारियल का उपाय। मंगलवार या शनिवार को एक पानीदार नारियल लेकर उसे सिर के ऊपर से 21 बार घुमाकर जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह उपाय विशेष रूप से राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक है। शनिदेव की शांति। शनिदेव को शांत करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह उपाय शनि ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक है। राहु और केतु के उपाय। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए विशेष मंत्रों का जाप, काले तिल और नारियल का दान करना लाभकारी है। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार को प्रभावी माना जाता है। धर्मी टेवा का निर्माण। कुंडली में शनि और बृहस्पति का योग होने से धर्मी टेवा बनता है, जिससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। यह उपाय विशेष रूप से बृहस्पति और शनि की स्थिति को संतुलित करने में सहायक है। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में अंतर। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। उपायों का तरीका। लाल किताब के उपाय सरल और व्यावहारिक होते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष में पूजा पाठ और रत्नों का उपयोग अधिक होता है। ग्रहों का प्रभाव। लाल किताब में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को उपायों द्वारा कम किया जा सकता है, जबकि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को अधिक स्थायी माना जाता है। कर्मों का महत्व। लाल किताब में कर्मों के फल को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। लाल किताब के प्रमुख ग्रंथ। लाल किताब के फरमान 1939। यह पुस्तक लाल किताब का पहला भाग है जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का वर्णन है। लाल किताब के अरमान 1940। इसमें लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। गुटका 1941।
यह पुस्तक लाल किताब के तीसरे भाग के रूप में है, जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। लाल किताब के फरमान 1942, इसमें लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। इल्म ए समुद्रिक की बुनियाद पर की लाल किताब 1952। यह पुस्तक लाल किताब का अंतिम भाग है, जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। लाल किताब का प्रभाव। लाल किताब के उपायों को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह उपाय मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि, संबंधों में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार में सहायक होते हैं। लाल किताब के उपायों को नियमित रूप से अपनाने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। और निष्कर्ष, लाल किताब एक अद्वितीय और प्रभावी ज्योतिष प्रणाली है जो सरल और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसके उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार ला सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, बाले के भी बारे जाते हैं, जीवन में सुधार जाते हैं, तो लाल किताब के उपायों को अपनाना एक उत्तम विकल्प हो सकता है। यदि आप लाल किताब के उपायों और फरमानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाल किताब के फरमान 1939। इस पुस्तक में लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। लाल किताब के अरमान 1940। इसमें लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। गुटका 1941। यह पुस्तक लाल किताब के तीसरे भाग के रूप में है, जिसमें ज्योतिष और हस्तरेखा के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। लाल किताब के फरमान 1942। इसमें लाल किताब के उपायों और फरमानों का विस्तार से वर्णन है। लाल किताब की विशेषताएं। साधारण और प्रभावी उपाय। लाल किताब में सुझाए गए उपाय सरल होते हैं और इन्हें आसानी से दैनिक जीवन में अपनाया जा सकता है। कर्मफल सिद्धांत। यह प्रणाली कर्मों के फल पर आधारित है, अर्थात व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। लाल किताब के उपाय व्यावहारिक होते हैं, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में आसानी से समाहित किए जा सकते हैं। ग्रहों और वस्तुओं का संबंध। लाल किताब में ग्रहों को विभिन्न वस्तुओं से संबंधित किया गया है, जैसे केसर का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। हस्तरेखा और ज्योतिष का संगम। यह प्रणाली हस्तरेखा और ज्योतिष का सम्मिलित रूप है, जो व्यक्ति की हथेली की रेखाओं और ग्रहों की स्थितियों के आधार पर उपाय सुझाती है। लाल किताब के प्रमुख उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नारियल का उपाय। मंगलवार या शनिवार को एक पानीदार नारियल लेकर उसे सिर के ऊपर से 21 बार घुमाकर जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शनिदेव की शांति। शनिदेव को शांत करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु के उपाय। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए विशेष मंत्रों का जाप, काले तिल और नारियल का दान करना लाभकारी है। धर्मी टेवा का निर्माण। कुंडली में शनि और बृहस्पति का योग होने से धर्मी टेवा बनता है, जिससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में अंतर। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। उपायों का तरीका। लाल किताब के उपाय सरल और व्यावहारिक होते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष में पूजा पाठ और रत्नों का उपयोग अधिक होता है।